हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल, जो मध्यकालीन भारत का एक हिस्सा है। हम लोगों ने प्राचीन भारत को कवर कर चुके हैं, तो आज से हम लोग सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो ये था महमूद गजनवी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो उस टाइम सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण, जो 1025 से 1026 के ईस्वी के बीच में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी। तो ये था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो अपने ससुर की हत्या कर दिल्ली का राज सिंहासन पे ये बैठे थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था। तो ये छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमाणु स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। तो विरोध का मिश्रण ये बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वो कौन थी? तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी यानी रजिया सुल्तान, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था अफ्रीका के मोरक्को से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, ये था महमूद गजनवी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो ये कहता था महमूद गजनवी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। महमूद गजनी ने कौन से उपाधि धारण की है? तो महमूद गजनी ने यामुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीनुल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों धारण किए थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर या ओहिंद या वहिंद थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ये किया था जयपाल ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी ये थे यामनी वंश के, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो इतिहासकारों में शामिल शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं था, बाकी ये तीनों किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख़ यामिनी के लेखक उतबी और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक वैहाकी, ये तीनों शामिल थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी ये शामिल नहीं थे, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, ये बन गया था लाहौर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया? तो ये किया था इब्न बतूता ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इक्तदारी प्रथा ये चलाई थी गियासुद्दीन बलबन ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का माना होता है लाखों का दान देने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 13वीं सदी में सोना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी,
तो 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, तो उस टाइम सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कार्य को पूरा किया था, ये किए थे इल्तुतमिश ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को ये किए थे कल्लर ने स्थापित किए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह रोमन सम्राट अंगस्टन की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? तो ये संदर्भ है बहलोल लोदी का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी ये था महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में मिलान करना है, तो मिलान करना है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, तो एक का 2 हो जाएगा। मलिक कफूर को 1000 दिनारा भी कहलाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी का ये था सेना था। तो ऑप्शन नंबर बी का 4 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सी का 1 हो जाएगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये एक दास राजवंश को उखाड़ फेंका था, डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में कौन सा दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? दास गुलाम राजवंश से संबंधित है, ये इल्तुतमिश थे। तो ऑप्शन नंबर 44 के ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये किए थे मुबारक शाह खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था ये थे बहलोल लोदी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या किताबुल तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें है भारतीय गणित, बी में है भारतीय इतिहास भूगोल, सी में है खगोल विज्ञान दर्शन और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मतलब इन सभी विषयों पे उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलबरूनी का पूरा नाम था? तो अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, मतलब 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रोकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
जो भी और क्वेश्चन बचा हुआ है उसका आगे के वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।